वेलकम टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 2 है, समय का मोल। तो बच्चों, इस लेसन में आपको समय के मूल्य के बारे में बताया गया है कि समय अनमोल है। अनमोल मीन्स समय का कोई मूल्य नहीं है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और जो समय बीत जाता है वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। तो इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में काम को सही समय पर करने की शिक्षा दी है। तो क्या दिया है इस लेसन में कि हमें अपने काम को सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है और समय की कोई कीमत नहीं होती, वह बहुत अमूल्य अनमोल होता है। तो चलिए इस लेसन को हम रीड करते हैं। एक लड़का था वासु। एक लड़का था, उसका नाम था वासु। उसे कोई भी काम समय पर करने की आदत नहीं थी। उसमें एक आदत थी कि वह कोई भी काम अपना समय पे नहीं करता था। वासु की माँ प्रतिदिन सवेरे उसे जगाती। वह आंखें बंद किए कहता, 5 मिनट में उठता हूँ, और फिर से सो जाता। जो वासु की माँ थी वह प्रतिदिन मतलब हर रोज़ उसे सुबह उठाती कि वासु उठो, लेकिन वह आंखें बंद किए रहता, कहता माँ 5 मिनट में उठता हूँ, और फिर से सो जाता। माँ नहाने के लिए कहती तो वासु बोलता 5 मिनट में नहाता हूँ। जब उसकी माँ कहती वासु नहा लो, तो वह कहता माँ 5 मिनट में नहाता हूँ। पर वह खेलता ही रहता, और वह क्या करता रहता, माँ की बात को नहीं सुनता और खेलता ही रहता। जब माँ नाश्ता करने के लिए कहती तो वासु कहता 5 मिनट में। जब उसकी माँ नाश्ते के लिए भी उसे बुलाती है तो वह क्या क्या कहता है, 5 मिनट में। हर बात में वह 5 मिनट करके अपना काम टाल देता था। 5 मिनट करते करते वासु प्रतिदिन विद्यालय देर से पहुंचता था। इसी तरह जब वह अपना सारा सुबह का काम 5 मिनट कह के देर से करता था, तो वह विद्यालय यानी स्कूल भी देर से पहुंचता था। अध्यापक समझाते विद्यालय समय पर आया करो। जो उसके अध्यापक यानी टीचर्स थे वो उसे समझाते थे कि विद्यालय समय पर आया करो, लेकिन वासु अपनी आदत के कारण कुछ ना सुनता। लेकिन वासु को तो 5 मिनट कहकर देर से काम करने की आदत थी, तो वह कुछ नहीं सुनता। पूरा समय न देने के कारण कक्षा में भी वह अपना काम पूरा न कर पाता था, और जब वह विद्यालय देर से पहुंचता था तो वो विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाता था और अपना काम पूरा भी नहीं कर पाता था स्कूल का। दूसरे बच्चे अपना काम समाप्त करके खेलने चले जाते थे, पर वासु वहीं बैठा रहता था, और जो उसके साथ के दूसरे बच्चे थे वो अपना काम समय पर करके खेलने भी चले जाते थे, परंतु वासु तो वहीं बैठा रहता था, अपना काम ही करता रहता था। एक दिन विद्यालय में जादू का खेल दिखाया जाना था। एक दिन जो विद्यालय था, स्कूल में जादू का खेल दिखाया जाने वाला था। अध्यापक ने बच्चों को सवेरे 10 बजे आने के लिए कहा था। तो टीचर्स ने बच्चों को सुबह 10 बजे आने के लिए कहा था, किस लिए, जादू का खेल देखने के लिए। कुछ बच्चे समय पर विद्यालय पहुंच गए। जो बच्चे अपना काम टाइम से कर लेते थे वो तो समय पर विद्यालय पहुंच गए। कुछ बच्चों को थोड़ी देर हो गई थी, वे भागते हुए विद्यालय जा रहे थे, और जो कुछ बच्चे थे उन्हें थोड़ी देर हो गई थी, परंतु वे भागते भागते स्कूल जा रहे थे। सभी समय पर विद्यालय पहुंचना चाहते थे, और सभी बच्चे जो थे वो समय पर विद्यालय पहुंचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जादू का खेल दिखाया जाना था। जादू का खेल तो सभी को पसंद होता है ना। वासु घर के बाहर खेल रहा था। वासु जो था वो अभी भी अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बच्चा बोला, वासु देर हो रही है, जल्दी विद्यालय चलो, जादू का खेल शुरू हो जाएगा। एक बच्चा रुककर वासु से बोला, वासु देर हो रही है, जल्दी विद्यालय चलो, नहीं तो जादू का खेल
शुरू हो जाएगा। वासु बोला, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वासु फिर से खेल में लग गया। और वासु को तो 5 मिनट कहकर देर से काम करने की आदत थी। तो उसने उस बच्चे से कहा, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह क्या करने लगा, फिर से खेलने लगा। 5 मिनट करते करते वासु को बहुत देर हो गई और इसी तरह वह खेलता रहा और 5 मिनट करते करते उसे काफ़ी देर हो गई। जब वासु विद्यालय पहुंचा तो खेल समाप्त हो चुका था और जब वह विद्यालय पहुंचा तो जादू का खेल जो था वो क्या हो गया, खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। सभी बच्चे जादू के खेल की बातें करते हुए लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे और जिन बच्चों ने टाइम पर पहुंचकर जादू का खेल देखा था वो जादू के खेल की बातें करते हुए लौट रहे थे और वे बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश भी थे। वासु उदास खड़ा रहा और जो वासु था वह देर से आया था तो वह जादू का खेल नहीं देख पाया, तो वह कैसा उदास मायूस खड़ा रहा। समय पर ना पहुंचने के कारण वह खेल नहीं देख सका। अपनी समय पर काम न करने की गंदी आदत के कारण वह क्या, खेल नहीं देख सका। अब उसने अपने मन में निश्चय यानी पक्का इरादा कर लिया कि आज से मैं सभी काम समय पर करूँगा। और वासु ने अपने मन में दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा कर लिया कि आज से मैं अपना सभी काम समय पर करूँगा। तो देखा बच्चों आपने कि समय कितना अनमोल होता है। हमें भी अपना सभी काम बिल्कुल समय पर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।